बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप तमाम दोस्तों को यहाँ दावत देने का मकसद ये था कि दो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस थे जो कि मीडिया में भी काफ़ी हाईलाइट हुए। उन पे अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने बड़ी अच्छी प्रोग्रेस शो की, उसमें जो कल्प्रिट्स थे उनको पकड़ लिया गया और मैं समझता हूँ कि पुलिस ने बड़े कामयाबी के साथ और खुश असलूबी के साथ अपने फ़राइज़ को सरअंजाम दिया। तो वो दो केसेस आपके साथ आज शेयर करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, बताने के लिए आपको यहाँ दावत दी गई है, जिसमें से एक केस हमारा थाना पीपल्स कॉलोनी में रजिस्टर हुआ, दैट वाज 1640/20। आप में से बहुत सारे दोस्तों की नॉलेज में भी होगा कि इस केस में एक नामालूम डेड बॉडी हमें मिली थी रेलवे कॉलोनी के एरिया में से। इनिशियली पुलिस वाज क्लूलेस कि ये जो 20-22 साल की डेड बॉडी, बच्ची की डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई है, ये किसकी है, हमें कोई आइडिया नहीं था। व्हेन वी रिसीव्ड अ कॉल अबाउट दिस, आई माई सेल्फ, मेरे SHO इंचार्ज चौकी, हम लोग वहाँ पे पहुँचे। जो इनिशियल लवाजमात होते हैं, इनिशियल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उनको पूरा किया गया। और लेकिन उस टाइम तक हमें ये पता नहीं चल रहा था कि ये बॉडी कौन है, कहाँ से आई है, कैसे इसको मर्डर किया गया है। वहाँ पे जो अहले इलाका थे, अहले मोहल्ला थे, इनिशियली उनसे भी पूछा गया कि ये बॉडी क्या कोई आइडेंटिफिकेशन इसकी है, क्या कोई इसको जानता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें उसमें उस टाइम पे कोई क्लू ना मिला। विद द पैसेज ऑफ टाइम थ्रू व्हाट्सएप ये तस्वीर डिसमिनेट की गई, शेयर की गई। तो इस तरह बच्ची के जो वर्सा हैं वो सामने आए, बच्ची की फ्रेंड्स ने उसे बेसिकली आइडेंटिफाई किया। और जब हमने इस केस को प्रोव किया तो वी गॉट टू नो कि बच्ची बेसिकली शी बिलोंग टू गुजरावाला एंड शी वाज लिविंग इन अ हॉस्टल हियर इन फैसलाबाद। और वो एक कॉल सेंटर में काम कर रही थी पार्ट टाइम। शी वाज आल्सो अ स्टूडेंट एट द एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे वो ज़ूलॉजी की तालिब इल्म थी। पार्ट टाइम में वो अपना काम कर रही थी कॉल सेंटर में। और कॉल सेंटर का जो पार्टनर ओनर था, जिसका नाम, कल्प्रिट का नाम तलाल है, तलाल लेटर केम आउट टू बी द रियल कल्प्रिट इन दिस केस। इसमें जो बेसिक इनकी वजह सामने आई थी वो दरहकीकत पैसों का कुछ लेन देन का सिलसिला था। कुछ पैसे थे जो उस बच्ची ने रखवाए हुए थे तलाल के पास, जिसकी वजह से जो हमारा कल्प्रिट है उसने लेटर ऑन शी फायर्ड ऑन द गर्ल और उस बेचारी को अब्दी नींद सुला दिया गया। तो बहुत ही ज़्यादा घिनौना, बहुत ही एक हॉरेंडस किस्म का क्राइम था। एक यंग बच्ची जो गुजरावाला से आती है, आला तालीम के लिए फैसलाबाद आती है, पढ़ाई के लिए फैसलाबाद आती है, उसे इस तरह इन कोल्ड ब्लड मार दिया जाता है एक सिंगल शॉट से। तो मेरा ख्याल है बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ये अफसोसनाक और चैलेंजिंग एक हुआ था। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि थाना पीपल्स कॉलोनी की टीम, जिसमें SHO पीपल्स कॉलोनी, इंचार्ज चौकी तारकाबाद, इंचार्ज होमिसाइड जो परवेज़ खालिद साहब हैं, और बाकी जो टीम वहाँ पे मौजूद थी, सब ने बड़ा अच्छा काम किया। और न सिर्फ रियल कल्प्रिट को पकड़ा बल्कि उससे आला कत्ल जो है वो भी बरामद करा लिया गया है। और इंशाल्लाह ताला हम अब इसको ट्रायल में इंशाल्लाह ताला एज़ पर मेरिट ये चलेगा और इंशाल्लाह इसको अपनी किए की सज़ा मिलेगी। इनिशियली तो हम टोटली इसमें ब्लाइंड थे, हमारे पास कोई क्लू नहीं था, जिस तरह मैंने आपको पहले भी ब्रीफ किया। लेकिन जब हमने इस मैटर को प्रूव करना शुरू किया और जब बच्ची की आइडेंटिफिकेशन हुई, उसके बाद जिस हॉस्टल में वो रह रही थी वहाँ से हमने बेसिकली अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया। वहाँ से हमें एक कैमरा फुटेज मिली जिसमें उस बच्ची का ऐसे मिलना साबित हुआ। इसने, क्योंकि शी वॉज वर्किंग इन हिज कॉल सेंटर, इसके कॉल सेंटर में वो काम कर रही थी, तो किसी बहाने से इसने उसको वहाँ पे बुलाया और अपने साथ ले गया। और चूँकि वो बच्ची ना वाकिफ़ थी, उसको इल्म नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, वो तो उसी तरह अपनी रूटीन में जिस तरह उसकी जॉब चल रही थी उस चीज़ को वो कैरी कर रही थी। लेकिन ये उसको एक गुलजानाबाद से इलाके में ले गया जहाँ पे ज़ाहिर लोगों की आमदोरफ्त इतनी ज़्यादा नहीं थी, और वहाँ पे इसने जाके उसको शूट किया और लेट ऑन की सारी बातें हमारे नोटिस में। एक भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस था, बड़ा हाईलाइटेड था मीडिया में, आप सारे दोस्त जानते हैं कि पाकिस्तान के बड़े माया नाज म्यूजिशियन हैं, कवाल हैं, मियाँ शेरदाद साहब। वो यहाँ पे आए एक जगह परफॉर्म करने के लिए, मुद्रावाली सरकार जो कि 199 गटवाला में एक दरबार है, वहाँ पे वो परफॉर्म करने के लिए आए। अपनी परफॉर्मेंस मुकम्मल करने के बाद जब वो जाने लगे वहाँ से, इमीडिएटली आफ्टर दैट इन दैट वेरी एरिया इन 199 गटवाला, किसी ने उनको इंटरसेप्ट किया, उनको रोका गया। बल्कि जब वो रफ़ा हाजत के लिए रुके तो उनको रोका गया और उनके ऊपर फायर किया गया। एक बेसिकली ये कोशिश थी रॉबरी की, जो कि अनफॉर्चुनेटली जिसमें उनको फायर लगा पड़ी। मायनाज जो है वो म्यूजिशियन है, मुल्क भर में बल्कि मुल्क से बाहर भी उनके बड़े चाहने वाले हैं, मद्दाह हैं उनके मौजूद हैं। और मैं समझता हूँ कि बड़ा ही हमारे लिए एक चैलेंजिंग केस था। इस केस में हमारे SHO आफ्ताब ने बहुत अच्छा काम किया। जिस तरह आपने खुद फरमाया कि इस केस में हमारे पास इनिशियली कोई क्लू नहीं था। एक गुंजानाबाद इलाका था, रात का टाइम था, तकरीबन मैं समझता हूँ कोई 2:30-3 बजे का ये वक़्त हुआ है। हमारे पास कोई फुटेज वहाँ पे इनिशियली मौसूल नहीं हुई थी
नहीं हमारे पास कोई आइडिया था कि कौन लोग आए, कहाँ से आए, क्यों फायर किया और उसके बाद वो कहाँ निकल गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें थाना जो हमारा मदीना टाउन है उसके SHO और उसकी टीम में बड़ा ही एक बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया। उन्होंने न सिर्फ हमारे जो ट्रेडिशनल तरीके होते हैं तफ्तीश के उनको यूज़ किया, बल्कि जो मॉडर्न टूल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उनको हम बरूए कार लेके आए। इसके अंदर उस एरिया की जियो फेंसिंग कराई गई और ऐसे TOs टारगेटेड ऑफेंडर्स जो कि हम समझते थे कि हो सकता है कि इस इलाके में अपना जो काला काम है, गंदा काम है वो कर रहे हों, उन पे भी वर्किंग की गई। और उस एरिया की जियो फेंसिंग, हमारे टारगेटेड ऑफेंडर्स के जो CDRs हमारे पास मौसूल हुए और बाकी जो टेक्निकल हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, उनको जब हमने मर्ज किया तो उसमें हमारे पास चंद लोग बड़ा क्लियरली सामने आ गए जो कि हमारे कल्प्रिट्स बन रहे थे। उन लोगों को जब गिरफ़्तार किया गया तब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पैन आउट हुई और क्लियर हुआ कि दर हकीकत इसमें कौन बंदा था जिसने उनको इंटरसेप्ट किया था और फायर किया था। उस बंदे की ज़्यादा डिटेल मैं आपसे इसलिए शेयर नहीं करूँगा कि ही इज़ ऑन आइडेंटिफिकेशन ट्रेड राइट नाउ और 24 नवंबर पे उस शख्स की आइडेंटिफिकेशन मुतवक्के है, तो इंशाल्लाह वो हो जाएगी सक्सेसफुली। मैं ज़्यादा डिटेल इसलिए उस शख्स की आपसे शेयर नहीं कर पाऊँगा।